मर्द तो उन हवाओं का भी दुश्मन होता है जो उनकी मनपसंद औरत के बदन को छूकर गुजरे। औरत चाहे तो मर्द को अपने शहर से निकलने ही ना दे, बस सारी बात चाहत की है। ज़माने हाल में औरत को मोहब्बत करने पर मजबूर किया जाता है। अगर औरत का हल्का लिबास आपके ईमान को खराब कर देता है तो समझो आप में ईमान था ही नहीं। जो शख्स हमेशा तुम्हारी खुशी चाहे उसका उदास होना तुम्हारे लिए फिक्र की बात है। एक हकीकत ये भी है कि ज़हीन औरत हमेशा बेवकूफ के हिस्से में आती है। लाखों मर्दों में से कोई एक मर्द ऐसा होता है जो किसी औरत के लिए हसास होता है, और बदकिस्मती से उसी एक मर्द से औरत कभी मोहब्बत नहीं करती और लापरवाह मर्द के तलवे चाटने को भी अपने लिए इज्जत की बात समझती है। खलीलुर रहमान कमर कहते हैं, औरत अगर बे औलाद भी हो तो वो फितरतन मां ही होती है। औरत चाहना और औरत को चाहना दोनों में बस मोहब्बत और जरूरत का फर्क होता है। अमृता प्रीतम कहती हैं, अगर कोई किसी के तखय्युल में आ जाए लेकिन जिंदगी में ना आए तो क्या तुम्हारा ख्याल है वो घर एक बसा हुआ घर रह जाता है? शायद नहीं। आंखें बंद करके जब कोई औरत किसी और का चेहरा याद करती हो लेकिन आंखें खोलकर किसी दूसरे का मुंह देखती हो तो इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है? औरत मोहब्बत के लिए सब कुछ कर गुजरती है। औरत मर्द की कमाई का एक बड़ा हिस्सा अपने ऊपर इस गर्ज से खर्च करती है कि दूसरे मर्दों की तवज्जो हासिल कर सके। परदेश से छुट्टी जाने वाला शख्स जब घर पहुंचता है तो सारी फैमिली से गले लग लग के मिलता है, सिवाय अपनी बीवी के जिसके लिए वो छुट्टी पर जाता है। तो वाइफ का लफ्ज मुज़क्कर मुअन्नस का मोहताज नहीं। हर मर्द और औरत जो अपनी पाकीज़गी नीलाम करे तवाइफ है। जिंदगी में कोई ना कोई हार ऐसी जरूर होती है जिसके बाद सारी उम्र कुछ भी जीतने को दिल नहीं करता। माफिया कभी भी ज़हनी बर्बादी का कफारा नहीं हो सकती। हो सकता है कि बहुत से लोगों को मेरी बात से इख्तलाफ हो, लेकिन मेरे ख्याल में मर्द लफ्ज एक सिफ्त का नाम है, न कि जिस्मानी कदोखाल और शक्लो सूरत का। मर्द एक ऐसी सिफ्त और शान है जो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों में पाई जाती है। ये साबित कदमी, हक गोई, नज़्मो ज़ब्त, हकुल यकीनी, बेबाकी, कुल ईमानी, हया, जुर्रत और चट्टान की तरह खड़े रहने का नाम है। मैंने देखा है कि बहुत से मर्द औरतें हैं और बहुत सी औरतें मर्द हैं। मर्द की मोहब्बत जब इश्क में तब्दील हो जाती है तो औरत बेवफा हो जाती है। मोहब्बत का जज्बा निहायत मजबूत है, लेकिन नफरत का जज्बा कहीं गहरा और देर पा है। मोहब्बत में रूह के महज चंद हिस्से मसरूफ होते हैं, मगर नफरत में रूह और जिस्म दोनों। नफरत दिल में कुछ इस तरह समा जाती है और ख्यालात में यूं रच जाती है कि उनका अहम जुज़्व बनकर रह जाती है। जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान हर रिश्ते की हकीकत से वाकिफ हो जाता है। तब कुछ लोग दिल में जगह बना लेते हैं और कुछ लोग हमेशा के लिए दिल से निकल जाते हैं।
दुनिया की बहुत सी मुश्किलों में से एक मुश्किल ये भी है कि पढ़े लिखे और काबिल लोग अपने फैसलों में जितने मशकूक रहते हैं, जाहिल लोग अपने फैसलों में इतने ही पुरएतमाद होते हैं। औरत की दो हरकतें मर्द को बहुत पसंद होती हैं। नंबर 1, मर्द को गुस्से में देखकर औरत का खामोश हो जाना। नंबर 2, कोई भी नया काम करने से पहले मर्द से मशवरा लेना। जहन में आवाजों का शोर जब भी बढ़ता है तो एक आवाज नुमायां सुनाई देती है। इस हस्ती की आवाज जिसको हम चाहते हुए भी भुला नहीं पाते, या जिसको भुलाने की कोशिश करना वक्त का ज़िया है, ये वही हस्ती होती है जो खून बनकर जिस्म में दौड़ती है। सांसों के आने जाने का अमल आसान करना गोया उसका हमारे ऊपर एहसान होता है, जिसका खराज वो हमारे ज़हनो दिल की खलश की सूरत में वसूल करती है। तो कभी कभार इस हकीकत के सामने घुटने टेक देने चाहिए कि हम हार चुके हैं और जीतने की उम्मीद महज दीवाने का ख्वाब है। ये एतराफ ही सुकूनावर है कि हम हार चुके हैं और तुम बाजी जीत गए हो। औरत में एक आदत बहुत अच्छी होती है, जब उसे धोखा मिलता है तो वो चंद रोज रोती है, इंतजार करती है और नहीं आने पर दूसरा साथी चुन लेती है, जबकि मर्द अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेता है और हमेशा उसका इंतजार करता रहता है। तुम्हारे हिजर में इतना रोई हूं कि मेरे गाल हंसते वक्त भी तपश देते हैं। एक आंसू भी इस तपश को दुगना कर देता है। ये तपश मुझे खाकस्तर करती है। मेरी आंखों के हल्के गवाह हैं कि लाहासिल का अजाब क्या होता है। लाहासिल की तड़प खाक को कैसे राख करती है, लेकिन मैं अपने पिंदार समेट कर रखूंगी। तुम्हें खबर नहीं होने दूंगी कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। हाँ, मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं, महज एक गलत फहमी है जो राख में दबी चिंगारी की मानिंद है, जिसको मैं कभी हवा नहीं लगने दूंगी और उसको राख के अंदर राख होना होगा।